अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा इसाक खालिद है एंड आई एम द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आज का हमारा जो इवेंट है वो WCCI, हमारी जो विमेन चेंबर्स है यहाँ पे, विमेन चेंबर एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ये आज हमें हेल्प किया है एंड दे हैव अरेंज दिस। शहनाज रमज़ी हमारी प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ अरेंज करके और हमें हेल्प किया है। हमारी जो ट्रेनर्स हैं, 2 अदद हमारी ट्रेनर्स हैं, सदफ महमूद एंड आशिफा पिराचा, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू बी हियर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का और हमारे स्टूडेंट्स को और सबको सिखाने का। एंड हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो साद हैं, साद इम खान, CEO एक्टिव मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जो अपना टाइम निकाल के आता है ना तो दैट्स रियली इनकरेजिंग एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। सदफ महमूद को बुलाती हूँ कि सदफ महमूद बिस्मिल्लाह करें, लेट्स स्टार्ट द प्लान। थैंक यू वेरी मच। क्रिएटिव इकोनॉमी और क्रिएटिव एंटरप्राइजेस पे भी मैंने रखा है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं या किसी न किसी आर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो जो आइडिया स्टेज होता है ना, उसकी हम बहुत आगे गहराई में चले जाते हैं। स्टार्टअप में कुछ स्टेजेस होते हैं। देयर इज़ आइडिया स्टेज, देयर इज़ अर्ली स्टेज, जब आप लॉन्च कर चुके होते हैं, आइडिया से निकल के अगले फेज़ पे आए होते हैं, एंड देन देयर इज़ ग्रोथ स्टेज, यानी आपको 2-3 साल 4 साल हो चुके होते हैं, आपका जो आइडिया है वो चल पड़ता है, यू स्टार्ट मेकिंग सम मनी, आप ब्रेक इवन कर रहे होते हैं, यानी कि आपने जो पैसे लगाए होते हैं वो आपको मंथली रिटर्न आ रहा होता है तो उतना ही कि आपका वो कवर हो जाए। देन यू इवन स्टार्ट मेकिंग सम प्रॉफिट। What it is you're thinking, it can be absolute rubbish, excuse my French, absolute rubbish. It might have no value, but you don't know that yet. हो सकता है आप 2 साल बाद when you go back to your notes, आप कहें अरे ये आइडिया आया था, the time is right 2 years later. आज जो चीज़ आप सोच रहे हैं हो सकता है उसका टाइम अभी ना हो, उसका टाइम 4 साल बाद हो, उसका टाइम 2 महीने बाद हो, उसका टाइम तब हो जब 2 साल बाद आप अचानक आशिफा के साथ आपका कोई मुलाकात होती है एंड यू रियलाइज शी कैन बी अ पोटेंशियल पार्टनर, शी कैन बी योर मेंटोर। आप यहाँ किसी और से मिलते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ मिलते हैं। द टाइम विल बी राइट, बट पुट योर आइडियाज ऑन पेपर, थिंक ऑन पेपर, मेक दैट योर मंत्रा, and you can then go back and reflect on those notes and filter out. Also learn to filter out your ideas. Thank you so much. हमारी नेक्स्ट ट्रेनर जो हैं आशिफा पिराचा। आशिफा इज़ ब्रिलियंट ऑल्सो ट्रेनर, जो CEO हैं ब्रांड एडवर्टाइजिंग की जी, एंड शी इज़ अ फाउंडर पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स, and she also is a consultant of her own business. She also does that. She will explain everything to you. Ashifa is a brilliant trainer और ये 2 decade से I think मीडिया में भी हैं, मीडिया ट्रेनर हैं। प्लीज़ वेलकम आशिफा, ओवर टू यू। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगी। रीज़न ये है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हेयर, लेकिन आप फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं आपको वो सारा एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मेरा रहा है। आई स्टार्टेड माय करियर विद अ सेल्स जॉब इस इंडस्ट्री में 2.3 डिकेड्स अगो। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस। काफ़ी जगह पे 1 महीने की जॉब की, कहीं पे 3 महीने की जॉब की। इट्स बिन 11 ईयर। मेरी अपनी कंपनी है, आई एम वर्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर, और मैं अब एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रही हूँ फॉर डिफरेंट स्टार्टअप्स। सबसे पहला चैलेंज जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है दैट इज़ होम और वर्क बैलेंस। ठीक है, चाहे वो आदमी हैं चाहे वो औरत है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको दोनों चीज़ें मैनेज करने पड़ती हैं और हर शख्स नहीं कर सकता। हर किसी की क्वालिटी नहीं होती कि एक वक्त में 3 जगह पे मौजूद हो जाए। हर शख्स में नहीं होता कि वो घर को भी उतना टाइम दे, वो ऑफिस को भी दे, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी दे। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं।
हम अपनी केयर करना बंद कर देते हैं, हम अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रमोशंस रुक जाती हैं, बिजनेस रुक जाता है, एक फुल स्टॉप लग जाता है। दैट इज़ द मेन चैलेंज। पहला क्वेश्चन है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। जो रूल मैंने रखा था, मैं किसी और की बात नहीं करती, मेरा रूल ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, 6 बजे मुझे घर के लिए निकलना है। मैं सुबह 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचती हूं तो मेरा काम मुझे 6 बजे तक करना है। और जो काम रह जाता है, जो लोग कहते हैं कि रात को लेट तक बैठो तो सुबह 11 बजे 12 बजे ऑफिस आओ, इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। ये जो रातों को बैठ जाते हैं, 3-3 दिन ऑफिस में बैठे, घर नहीं जा रहे, भाई मैं तो 3 दिन से घर नहीं गया, बहुत काम किया, ये शो मारने की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम अगर बैठे हो तो बेवकूफ़ हो, तुम रात भर बैठे हो। ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने टाइमिंग में रात को जाग रहे हैं तो सुबह उठ रहे हैं 1 बजे, रात भर जागे थे यार, आंख नहीं खुल रही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो भी एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत उन्होंने ये CEO हैं एक्टिव मीडिया के और बहुत इन्होंने 10 साल से ये चला रहे हैं। He is known for his ideas, for his dynamic personality and for his brain, जो कि वो सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं और आज तक कहते हैं कि मैं सीखता हूँ। तो मैं अपने यंग डायनामिक पार्टनर को बुलाऊंगी एक्टिव मीडिया के। So please Saad M. Khan, give him a big hand please. A quick thank you to PIF for having me here today, and a big kudos to, of course, Sultana Appa, Karachi Film Society, and Misbah Khalid, the festival director, for pulling this off, this great festival in these trying times. और SOPs माशाल्लाह beautifully follow हो रहे हैं. It's lovely to be here. छोटी सी एक personal story आपसे share करूँगा, which will hopefully inspire you. और क्योंकि women's edition है तो थोड़ा सा tilted towards women होगी जो story होगी, so bear with me. 5 से 10 साल पहले मैंने और मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि हम दोनों अपने कॉर्पोरेट करियर्स, अपने मल्टीनेशनल करियर्स छोड़ देंगे और एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी के ऊपर निकल जाते हैं। सो अपने अपने बिजनेसेस शुरू करेंगे। सो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मीडिया और मार्केटिंग की तरफ था, तो हमने एक्टिव मीडिया शुरू कर दी। बहुत सपोर्ट मिली, स्पॉन्सर्स भी मिल गए, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, मेंटर्स मिल गए और हमने एक कंपनी बनानी शुरू कर दी। मेरी बेगम का प्लान ये था कि वो एक ब्यूटी इंडस्ट्री और पर्सनल केयर इंडस्ट्री के ऊपर काम करेगी। तो उसके बिजनेस में हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। घर का एक पोर्शन था, उसको कन्वर्ट किया इनटू अ लिटिल सैलून, वहाँ से काम शुरू किया। नाउ वी जंप फॉरवर्ड 10 years टू टुडे। तो आज उसके पास कोई आई थिंक गिव और टेक 200 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। शी मेक्स मच मोर मनी देन आई विल एवर मेक, सो if that's any criteria of success. But the best part is कि जो वो 200 लोग काम करते हैं उसमें से 190 ख़वातीन हैं, राइट, बारिंग a few security guards and drivers जो कि 10 लोगों में आ जाएंगे। वो 190 लोग ख़वातीन हैं and they're all supporting their own families. And at the end of the thing, I would really like to thank Ashifa also for a lovely thing. Saad, thank you very much. Saad, अगर आप इधर आएंगे तो हम चाहेंगे कि आशिफा को आप प्लैक दें हमारी तरफ से, पिफ की तरफ से, for Ashifa, please come and accept it.